नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमके टीचिंग पॉइंट में। बात करेंगे यहाँ पर बीएड वर्सेस बीटीसी सुप्रीम कोर्ट में बहस के दौरान आप सभी लोगों की जो 68,500 शिक्षक भर्ती और 69,000 शिक्षक भर्तियों का जिक्र क्यों हुआ है और इनका महत्व क्या है, जो फाइनल जजमेंट आने जा रहा है उसमें, और साथ में आंसर की प्रकरण में जो 25/8/2021 के बाद के साथी हैं वो नई याचिका से जुड़े या नहीं जुड़े, जुड़ने के क्या फ़ायदे हैं और याचिका किस समय डाली जाए तो उसका इम्पोर्टेंस ज़्यादा रहेगा। तो यानी इन सारी चीज़ों को लेकर के हम आपकी जितनी भी सवाल हैं उनको जो है समाधान करने की कोशिश करेंगे, और साथ ही में हम बात करेंगे 6800 चयन सूची के बगैर नहीं मिलेगी किसी को भी एक सीट पर नियुक्ति। क्या है ये संपूर्ण चीज़ें, इनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आप सभी लोग वीडियो में अंत तक बने रहें और वीडियो को लाइक शेयर करें जिससे सारी जानकारी आपको स्पष्ट हो और दूसरे साथियों को भी ये जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले बहुप्रतीक्षित आपका मामला सुप्रीम कोर्ट में जो अब तक सुनवाई चली बीएड वर्सेस बीटीसी, जिसमें बहुत सारी चीज़ें आप सभी लोगों को देखने को मिली बीटीसी की तरफ से। बीटीसी की तरफ से आपके टॉप मोस्ट जो आपके या देश के एक टॉप मोस्ट सीनियर वकील कहें तो कपिल सिब्बल जी ने भी यहाँ पर बहस की है, और यहाँ पर मनु सिंघवी जी ने भी बहस की है, और मीनाक्षी अरोड़ा ने बहस की है। तो आप सभी लोगों को हम अवगत कराना चाहेंगे कि ये 3 लोग ऐसे थे जिन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण बहस की। अब उस बहस के दौरान जब बीटीसी वालों ने ये प्रत्यक्ष रूप से कहा कि बीएड जो है यहाँ पर जो है एलिजिबल नहीं हो सकता प्राइमरी वैकेंसी में, क्योंकि ये एनसीटीई ने किसी एक माननीय के कहने पर इसको जो है यहाँ पर अपॉइंटमेंट में लाने की कोशिश की गई। लेकिन यहाँ पर फिर से जो है बीएड की तरफ से जो आपके एडवोकेट थे उन्होंने इस मुद्दे को उठाया और 68,500 शिक्षक भर्ती की बात की, और उन्होंने स्पष्ट रूप से ये कहा कि 68,500 शिक्षक भर्ती में फिर 22,000 सीटें क्यों खाली रह रही थी, जिनको लेकर के बीएड के साथियों को यहाँ पर नियुक्ति मिली थी। तो ये जानने वाली स्पष्ट बात है कि 69,000 में भी बहुत सारे साथी हैं जिसको भी यहाँ पर जो है केस में जो है पॉइंट बनाया गया था, क्योंकि दोनों भर्तियाँ पॉइंट आउट थी। क्योंकि आप सभी लोगों के लिए बीच में एक मामला सामने निकल कर आया था कि जो आपकी 69,000 शिक्षक भर्ती है उसको रद्द करने को लेकर के ये एक याचिका पड़ी हुई है, और यहाँ पर जितने भी बीएड डिग्री धारक इसमें सम्मिलित हुए हैं 68,500 शिक्षक भर्ती कहें या 69,000 में, उनके लिए क्या होगा, ये आप सभी लोगों के मन की जिज्ञासाएं थी। तो हम आपको ये अवगत कराना चाहेंगे कि इन भर्तियों का बेस अब बीएड को मजबूत कर रहा है, और साथ में केबीएस की भर्ती में बीएड को प्राथमिकता दिए जाने की जो बात है वो भी जो आप सभी लोग देख सकते हैं कि केबीएस की जो भर्ती है केंद्रीय जो आपका भर्ती होती है उसमें भी यहाँ पर जो है बीएड को एलिजिबल माना गया है। तो ये एक टर्निंग पॉइंट है बीएड के लिए, और बीएड जो है भर्ती से बाहर नहीं होगा और ना ही बीटीसी होगा, क्योंकि बीटीसी तो किसी भी यहाँ पर नहीं हो सकता, लेकिन बीएड को भी अब वही बाहर नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर प्रारूपों के आधार पर हम चलें तो बीएड का जो है पक्ष अभी भी ठीक ठाक जो है यहाँ पर रहेगा, और जो रिटर्न सबमिशन है वो चालू है, और जल्द ही जो है रिटर्न सबमिशन के माध्यम से भी और चीज़ों को पुख्ता किया जाएगा। तो आप सभी लोगों के लिए कोई भी ऐसी अपडेट नहीं है जो भी 68,500 के साथी हैं या 69,000 शिक्षक भर्ती के साथी हैं कि इस जो केस है इसका जो फाइनल जजमेंट होगा उसका कोई भी यहाँ पर महत्व सामने निकल कर आएगा। हाँ, इन भर्तियों के कारण जो आपका फाइनल जजमेंट है वो बीएड पर जो है बहुत जोर दे रहा है, क्योंकि जो 22,000 सीटें 68,500 में बीटीसी साथियों के कारण नहीं भरी थी, उनमें जब बीएड को अप्लाई किया गया तभी से ये बात सामने निकल कर आई कि अगर इतने सारे लोग बीटीसी में एलिजिबल होते तो क्यों यूपी गवर्नमेंट यहाँ पर जो है बीएड डिग्री धारकों को इस भर्ती में मौका देती। तो ये प्रश्न यही उठ के सामने आ रहा है कि प्रेजेंट टाइम में जो लगातार बहस की जा रही थी कि बीटीसी के इतने सारे कैंडिडेट होने के बावजूद बीएड को यहाँ पर सम्मिलित क्यों किया गया था एनसीटीई की तरफ से, क्योंकि वो दबाव में आकर के ऐसा कार्य किया, ऐसा जो है बहस के दौरान बीटीसी के वकीलों के द्वारा कहा गया। लेकिन यहाँ पर आप सभी लोगों को हम अवगत करा दें कि किसी भी यहाँ पे जो है बीएड अभी बाहर नहीं होने जा रहा है। कहने की बातें हैं, सभी आरोप प्रत्यारोप के दौर हैं। आरोप प्रत्यारोप के दौरों को अगर हम किनारे करें तो किसी भी यहाँ पे कोर्ट का आर्डर ऐसा नहीं आएगा, और कोर्ट का आर्डर आप सभी लोगों को पता है सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जो जजमेंट यहाँ पर रिजर्व होता है वो 3 महीने के अंदर उसका जो है जजमेंट आना अनिवार्य होता है। लेकिन इसका जजमेंट जल्दी आने का संभावना लग रही है, क्योंकि इसके आधार पर कई सारी चीज़ें टिकी हुई हैं। नई शिक्षक भर्ती का प्रारूप कहें,
यूपी टेट का कहें, इन सारी चीज़ों को लेकर के भविष्य जो है इस मुद्दे पर टिका हुआ है। अब बात कर लें यहाँ पर आंसर की प्रकरण, जो 69,000 शिक्षक भर्ती का बहुत चर्चित मुद्दा है, जिसमें भी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट तक जाने के बाद आखिरकार सरकार और विभाग को नियुक्ति को लेकर के रास्ता साफ करना पड़ा। और यहाँ पर जितने भी हाई कोर्ट सिंगल बेंच और डबल बेंच के याची थे, उनको नियुक्त के लिए रास्ता उनका साफ हुआ। और उसके बाद एक मामला और तूल पकड़ा, जिसमें उन अभ्यर्थियों ने भी प्रयास किया जिन्होंने किसी भी तरीके से किसी भी कोर्ट में जुड़ करके जो याचिका नहीं डाली थी, लेकिन उन्होंने स्पष्ट रूप से पहले बेसिक शिक्षा महानिदेशक से मिल करके फिर सीएम को से जो है यहाँ पर नियुक्ति की मांग की। लेकिन यहाँ तक बात करें तो यहाँ जो प्रत्यावेदन की स्थिति सामने निकल कर आई, उसमें केवल हाई कोर्ट में जो याची थे उनको लाभ देने की बात स्पष्ट रूप से की गई है। तो प्रत्यावेदन चल रहा है, 19 तक प्रत्यावेदन होगा। लेकिन अभी तक हम आपको अवगत कराना चाहेंगे, इसी कड़ी में एक और चीज सामने निकल कर आई है, वो है नई याचिका। जो भी साथी 25/8 के बाद के याची हैं या 25/8/2021 के बाद के याची बने हैं या किसी भी तरीके से कहीं भी किसी कोर्ट में याची नहीं है, तो उनको लेकर के एक नई याचिका पर विचार किया जा रहा है कि प्रत्यावेदन की प्रक्रिया जो है उनकी भी करवाई जाए। इसको लेकर के ये बात सामने निकल कर आई है। तो जल्द ही विचार किया जा रहा है, कल ही इस पर जो है कोर्ट में शायद याचिका दायर कर दी जाएगी। अब उस याचिका से जुड़े या नहीं जुड़े, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो हम आपको अवगत कराना चाहते हैं, आप याचिका से जुड़ सकते हैं। याचिका से जुड़ने से फायदा ये होगा, अगर आपकी सुनवाई जल्दी से हो जाती है इसी पीरियड में जब तक प्रत्यावेदन चलता है, तो आप सभी लोगों के लिए फायदेमंद हो सकता है। लेकिन अगर याचिका की सुनवाई आफ्टर प्रत्यावेदन लगती है, यानी प्रत्यावेदन कंप्लीट हो जाने के बाद लगती है, तो उसका अभी जुड़ने से कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। प्रथम दृष्टया मैं जैसे पहले कहता आया हूं, आपको 1 अंक का लाभ अगर मिल रहा है, आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया था, तो आप जरूर प्रत्यावेदन दें। प्रत्यावेदन देने का एक महत्वपूर्ण फायदा आपको ये मिलेगा, भविष्य में जितने भी साथी यहाँ प्रत्यावेदन कर चुके होंगे, अगर उनका प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं होगा तब भी प्रत्यावेदन उनको करना अनिवार्य है। क्योंकि प्रत्यावेदन अगर आप करेंगे तो एक आप सभी लोग के पास स्पेसिफिक डाटा उपलब्ध होगा कि इतने सारे जो हैं यहाँ पर भर्ती के साथी हैं जिनको यहाँ पर लाभ नहीं मिला है और किसी भी बिहार पर ये कहीं से नहीं जुड़े थे। तो एक एग्जिट डाटा सामने निकल कर आ जाएगा, उसके बाद आप कोर्ट में पैरवी कर सकते हैं और मांग कर सकते हैं कि इतने अभ्यर्थी अभी भी शेष हैं जिनको 1 अंक का लाभ मिलना चाहिए और ये दोहरा रवैया खत्म होना चाहिए। तो देखने वाली बात होगी क्या हो सकता है। अगर फायदे की बात की जाए तो जुड़ने के इस समय फायदे भी हैं और नुकसान कोई नहीं है। तो आप सभी लोग अगर मजबूत याचिका डाल सकते हैं तो डालें और जल्दी से उस पर सुनवाई हो, इतनी सारी प्रक्रिया आप कर सकते हैं। अब बात कर लेंगे 6800 चयन सूची के बगैर नहीं मिलेगी किसी को भी एक सीट पर नियुक्ति, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है SCRT भी इसको लेकर के स्पष्ट कर चुका है और जो है बेसिक शिक्षा सचिव जी यहाँ पर ने स्पष्ट कह दिया है कि हम किसी भी बिहार पे जब तक 6800 केस डिसाइड नहीं होगा, हम 6800 चयन सूची के साथ में खड़े हैं और खड़े रहेंगे और उसी के साथ चीज़ें आगे बढ़ेंगी। बाय द वे आंसर की पर आप सभी लोगों का प्रत्यावेदन हो जाने के बाद भी अभी भी कट ऑफ का मामला डिसाइड होना बाकी है। तो प्रत्यावेदन होने के बाद भी दोनों चीज़ें एक साथ ही होंगी और इसी के तहत आप सभी लोगों का अभी भी जो 6800 केस का आर्डर है वो अभी तक डिलीवर नहीं किया गया है। आशा यही की जा रही थी कि 25 जनवरी तक आर्डर डिलीवर कर दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो स्पष्ट नहीं हो पाई जिनके कारण अभी तक आर्डर डिलीवर होने में देरी लग रही है। और हो सकता है आपका आर्डर जो है जनवरी के मध्य में आप सभी लोगों को ये आर्डर देखने को मिल सकता है, यानी जनवरी में ही आप सभी लोगों को आर्डर फाइनल होता दिखेगा। क्योंकि अगर आर्डर पर बात की जाए तो सभी पक्षों और पहलुओं पर विचार लगातार कोर्ट की तरफ से किया जा रहा है। कोर्ट का स्पष्ट रुख यही है कि किसी भी बिहार पे ना तो विभाग ना तो सरकार चाह रही है कि अब नए ढंग से इसमें कोई चीज़ें उत्पन्न हो जिससे डबल और सुप्रीम कोर्ट की तरफ जो है याची भागें या अभ्यर्थी भागें, जिससे जो है इस भर्ती में थोड़ा और समय लग सके। क्योंकि नई शिक्षक भर्ती की तरफ सरकार कदम बढ़ाना चाह रही है और जब तक इन भर्तियों का जो है फुल स्टाफ नहीं लगाएगी तब तक जो है किसी भी बिहार पर आगे नहीं बढ़ सकती है। तो अगर बात करें तो 6800 चयन सूची के बगैर ना तो याची लाभ की किसी को सीट दी जाएगी और ना ही 6800 चयन सूची रद्द होगी। जो सब कह रहे हैं कि चयन सूची जो यहाँ पर रद्द होने जा रही है, तो ऐसा अभी कोई भी अपडेट नहीं है। 6800 चयन सूची सेफ है, क्योंकि कुछ साथी 6800 चयन सूची के जो अभी भी आप सभी लोगों को पता है आंसर की से जुड़े हुए थे और उसमें वो याचित थे, तो उस बिहार पर भी उनको नियुक्ति मिल सकती है। स्पष्ट रूप से बेसिक विभाग यही चाह रहा है कि कितने ऐसे जो अभ्यर्थी हैं जो आंसर की से भी जुड़े थे और 6800 चयन सूची में भी उनका नाम है, तो ये पता लगाने
आने के लिए प्रत्यावेदन एक महत्वपूर्ण दस्तावेज सामने निकल कर आएगा और इससे स्पष्ट हो जाएगा कि 6800 चयन सूची से भी जुड़े हुए इतने साथी जो है आंसर की के लिए जो है एलिजिबल हैं और उनको जो है यहाँ पर नियुक्ति मिलेगी, तो वहाँ पर जो है लिस्ट में उन लोगों को कम हो सकते हैं। और यही देखते हुए जो पिछले साथी जिन्होंने आंसर की प्रकरण से जुड़े थे और याची थे, इसी को देखते हुए नई याचिका की तरफ जो और साथी भागने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप सभी लोगों को हमें अवगत करा दें, किसी भी यहाँ पे जो 6800 चयन सूची के साथी अगर किसी भी कोर्ट में याची नहीं बने थे तो एक बार वेट कर लें, कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद ही याची बने, क्योंकि कहीं कोर्ट के चक्कर में आप सभी लोगों की नियुक्ति पर फुल स्टॉप न लग जाए, जिससे आप सभी लोगों का नाम आते हुए ही भी आप सभी लोगों को सीट ना मिल सके। तो अगर हम कहें तो यहाँ पर किसी भी बिहाफ पे अगर मामला एनओसी का छोड़ दें तो एनओसी का मामला दूसरी शिक्षक भर्ती से शिक्षक भर्ती में आए हुए अभ्यर्थियों के लिए था, ना कि यहाँ पर कोई भी जो फंसे हुए मुद्दों को लेकर के था, क्योंकि आंसर की मुद्दा ये भी जो है न्यायालय के अधीन था। और दूसरा आप सभी लोगों का जो 6800 चयन सूची और साथ ही में 13156 मैटर, जिसमें कई सारे मुद्दे कनेक्टेड हैं, 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया था, जिसमें महत्वपूर्ण कैटेगरी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भारती पटेल का जो लोकस बन रहा है, उनका कहना है उन्नत शिक्षक भर्ती में पद ना बढ़ाए जाएं तो पद अंदर ही यहाँ पर सम्मानित किया जाए। और साथ में यहाँ पर जो 27-21% के आरक्षण की याचिकाएं हैं, उनका स्पष्ट रूप से रुख यही है कि यहाँ पर जो है कंप्लीट आरक्षण किया जाए और सभी को नियुक्ति और न्याय दिया जाए। तो देखने वाली बात होगी ऑर्डर आने के बाद क्या चीज़ें स्पष्ट होती हैं। अभी के बिहार पर अगर कहें तो 6800 चयन सूची के बगैर किसी को भी एक सीट पर नियुक्ति नहीं मिलेगी तो नहीं मिलेगी, क्योंकि कटऑफ तभी डिसाइड होगी जब इस मुद्दे का भी हल सामने निकल कर आ जाएगा और आप सभी लोगों को जल्द ही इस मुद्दे का हल मिलता दिखेगा, क्योंकि इस पर कार्य त्वरित रूप से और जल्दी किया जा रहा है। फिलहाल देखते हैं फैसला कब तक आप सभी लोगों का डिलीवर होता है 6800 चयन सूची और 13156 केस का। जब होगा तब हम सब लोग साथ बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें सामने निकल कर आएंगी और जो 6800 चयन सूची है वो बिल्कुल आप सभी लोग देख सकेंगे कि नियुक्ति के कगार पर खड़ी हुई है। तो अब देखने वाली बात है कि आगे क्या होता है। जो कुछ भी होगा हम आपके साथ जरूर जुड़ेंगे और शेयर भी करेंगे। और साथ में ये भी हम अवगत कराना चाहेंगे कि याची लाभ जो कन्फर्म मिलने की बात है, तो उसमें ओबीसी जो आरक्षण की विसंगति है उस दिशा में प्रयास यही चल रहा है कोर्ट की तरफ से कि किसी भी बिहाफ में उसमें कुछ याचियों को यहाँ पर लाभ मिलेगा, संपूर्ण याचियों को यहाँ पर लाभ नहीं मिलेगा। अगर संपूर्ण याचियों की तरफ मामला टर्न करेगा तो यहाँ पर फिर संपूर्ण समायोजन की तरफ मामला बढ़ेगा, ना कि केवल याचियों को संपूर्ण समायोजित किया जाएगा। ये आप सभी लोगों को ये जान लेना अति आवश्यक है, क्योंकि कोर्ट किसी भी बिहाफ पर ना तो 27-21% आरक्षण से संबंधित जो भी मामले हैं जिसमें 19,000 सीटों की बात की गई है तो सभी कंफर्म नहीं हो सकती हैं। तो अब देखने वाली बात होगी कि कोर्ट का ऑर्डर क्या कहेगा, कोर्ट का ऑर्डर क्या डिसाइड करेगा। तब तक जो है ये कल्पनाएं मात्र हैं। बस हम यही आप सभी लोगों को अवगत कराएंगे, केवल 6800 चयन सूची को बचाना सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है, क्योंकि उसको पता है 69,000 शिक्षक भर्ती चैलेंज हो चुकी है इसी केस के अंतर्गत। अगर ये 6800 चयन सूची रद्द होती तो स्पष्ट रूप से बेसिक विभाग की ये जो पूरी भर्ती है वो कटघरे में सामने निकल कर आएगी कि यहाँ पर 6800 पर सरकार ने जो विसंगति मानी थी वो ना कि 6800 थी, इतने पदों की थी। तो उसमें भी कई सारे मुद्दे सामने निकल कर आएंगे और मेन चीज़ है जो पदों का बाउंडेशन है उस पर जो है अभी तक रोक नहीं हटी है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जल्द ही कोर्ट का ऑर्डर डिलीवर होगा और आगे की चीज़ों के लिए हम आपके साथ जुड़ते रहेंगे और जो भी महत्वपूर्ण अपडेट आते रहेंगे हम वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे। इसके लिए बस आपको छोटा सा काम करना है, इस वीडियो को लाइक शेयर करना है, जितने भी आपके साथी हैं 69 शिक्षक भर्ती के, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे आप सभी लोगों को महत्वपूर्ण जो भी वीडियो हैं उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होते रहें। तो इसी ऐसे के साथ हम फिर मिलेंगे एक अन्य वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद साथियों।